लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने परिवार के साथ दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने सिद्धपीठ, हनुमानगढ़ी और भगवान रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार में 40 सीटों पर मैंने प्रचार किया। मैं जानता हूं ज़मीनी स्तर पर लोग क्या सोच रहे हैं। मेरा विश्वास बढ़ता है कि 40 पर 40 सीट पर और लोकसभा में 400 पार। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में हो चुके हैं विराजमान। उस दिन मैं यहाँ था, मौजूद हूँ, भाग्यशाली उसी दिन से थी। मन में थी इच्छा, पूरे परिवार के साथ प्रभु राम का करूँ दर्शन। आज प्रभु राम का किया है दर्शन। पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी में ध्यान साधना पर उन्होंने इससे विपक्ष परेशान हो रहे हैं। जो लोग सनातन को समाप्त करने के रखते थे, सो जिस तरह से प्रधानमंत्री आध्यात्मिक सनातन को विश्वास दिला रहे, जो लोग सनातन के विनाश के बारे में सोचते हैं, उनको वह ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। एक बार फिर अयोध्या में खुद को बताया मोदी का हनुमान। बोले, प्रधानमंत्री के प्रति हमें है अटूट विश्वास। मेरा और प्रधानमंत्री का रिश्ता है अटूट और खूबसूरत, जिसकी मर्यादा हमेशा प्रधानमंत्री ने बनाकर रखी। हमने भी इसी सोच के साथ आगे रखने का प्रयास किया है। 40 एनडीए गठबंधन का हिस्सा हूँ इसलिए नहीं कह रहा, पर क्योंकि 40 सीटों पर जाकर मैंने प्रचार किया है। मैं जानता हूँ कि ज़मीनी स्तर पर लोग क्या सोच रहे हैं। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि बिहार में 40 की 40 और लोकसभा में 400 पार। ये इच्छा मन में थी काफ़ी समय से। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी के साथ जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, उसी वक्त से मन में ये इच्छा थी कि परिवार के साथ एक बार आऊँ यहाँ पर। इस दौरान चुनाव की व्यस्तता की वजह से आना नहीं हो पाया, पर हाँ, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि परिणामों से ठीक पहले पुनः मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करने का, मुझे मेरे परिवार को ये मौका मिला। आज उनका आशीर्वाद लेकर हनुमानगढ़ी भी हम लोग गए, बजरंगबली जी का भी आशीर्वाद लेकर हम लोग जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन, खास तौर पर 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, वो हम सब के लिए बढ़िया होंगे। 400 पार करना, मुझे लगता है बहुत सरलता से हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज की तारीख में मेरे प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ी आबादी में जो विश्वास है, आप ही मुझे बताएं, वो महिला जो गाँव में बैठी हुई है, जिसके लिए पहली बार दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने सोचा और शौचालय बनवाए, वो किन का साथ देंगे? या जिनको उज्ज्वला का लाभ मिला है, वो किन के साथ जाएंगी? जिनके पास आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो रहा है। आज से पहले जब घर पे कोई बीमारी आती थी तो लोग ज़मीन गिरवी रखते थे, गहने बेचे जाते थे। 5 लाख का आयुष्मान के माध्यम से जिनका इलाज हो पा रहा है, वो किन का साथ देंगे? या ऐसे 81 करोड़ लोग जिनको आज मुफ्त का अनाज प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज जिनको मिल रहा है, वो लोग किन का साथ देंगे? किसान सम्मान निधि डायरेक्टली आज जिनके खाते में जा रही है, वो किन का साथ देंगे? ऐसे में वो लाभार्थी, ऐसे गरीब वर्ग से आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनको मेरे प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जिनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आए हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि देश की एक बड़ी आबादी मेरे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखती है, एनडीए पर विश्वास रखती है, मोदी गारंटी पर विश्वास रखती है। और यही कारण है कि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर लेंगे। 7वां चरण और अंतिम चरण है 2024 लोकसभा चुनाव का, और मुझे लगता है जिस तरीके से पिछले 6 चरण गए हैं, उसी तरीके से 7वां चरण भी हम लोगों के पक्ष का ही रहेगा। मेरा विश्वास है कि हम लोग का प्रदर्शन ना सिर्फ पिछली बार से बहुत बेहतर रहने वाला, और ये ट्रेंड भी रहा है। 2014 से बेहतर प्रदर्शन हम लोग का 2019 में रहा। मैं मानता हूं 2019 से बहुत बेहतर प्रदर्शन, और जो लक्ष्य एनडीए के तमाम घटक दलों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया 400 का, वो लक्ष्य हम लोग पार करेंगे। अंतिम चरण है 7वें चरण की तमाम सीटों में मुझे लगता है अधिकांश सीटें एनडीए के पक्ष में रहेंगी। आस्था है मेरे प्रधानमंत्री जी की, और पहली बार नहीं है, 2014 में भी